अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया खालिद हूँ। यकीनन आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ सियासी, समाजी और मुआशी मसाइल ऐसे हैं जिनको डिस्कस किए जाने की ज़रूरत है। ये वो मसाइल हैं जिनके बारे में हम बात करना बहुत मायूब समझते हैं, लेकिन मसले को हम तभी हल कर सकते हैं जब मसले की जड़ के बारे में बात की जाए। आज हम पाकिस्तान के नौजवान के बारे में बात करेंगे। ये वो नौजवान है जिसके बारे में ना तो बात की जाती है, ना उसके मसाइल के बारे में सोचा जाता है। पाकिस्तान के नौजवान के क्या मसाइल हैं, देखें। इससे पहले कि हम इस बारे में बात करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़रीन, नौजवान जब बलूगत के दौर में आता है तो उसके अंदर मेडिकल कहती है कि उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो सर्कुलेट कर रही होती है उसकी बॉडी के अंदर। इस एनर्जी को जिस्म से निकलने की ज़रूरत होती है और जिस्म से बाहर निकलने के लिए उसको पॉजिटिव एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स हो सकती हैं, वो कोई आर्ट से रेलिवेंट फील्ड हो सकती है, वो गाना हो सकता है, वो हाइकिंग हो सकती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको करने के बाद वो नौजवान जो है वो कैथारसिस कर लेता है और उसकी जो एनर्जी उसके बॉडी के अंदर है वो पॉजिटिव वे में निकल जाती है। लेकिन सॉरी टू से, पाकिस्तान जैसे माशरे में इस चीज़ के बारे में बिल्कुल ख्याल नहीं किया जा रहा है। नौजवान जैसे ही बलूगत में आता है तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। हमारे यहाँ पे प्लेग्राउंड्स नहीं है, हमारे यहाँ पे स्टेडियम्स नहीं है, हमारे यहाँ पे जो नौजवानों की एक एक्टिविटीज़ हैं या उनकी एनर्जीज़ को बूस्ट अप करने और कैथारसिस करने या उनके निकालने के लिए कोई इस तरह के कह लें कि पॉइंट्स नहीं हैं, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ ही प्लान नहीं की जाती हैं जिससे नौजवानों के अंदर की वो एनर्जी को एक प्रॉपर वे दिया जा सके। अब अल्टीमेटली इससे होता क्या है, अगर ये एनर्जीज जिस्म से पॉजिटिवली नहीं निकलती हैं तो नौजवान, साइंस और साइकोलॉजी कहती है कि वो मेंटल फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। उसके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आती है, डिप्रेशन आता है। जाहिर है जो उसके बॉडी के अंदर इतनी शदीद एनर्जी सर्कुलेट कर रही है उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, और जब निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा वो अंदर ही एनर्जी सर्कुलेट करती रहेगी और उसको अपना आप दबाना पड़ेगा। तो फिर ऐसी सिचुएशन में वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का शिकार हो जाएगा, जो कि एक नेगेटिव एक्टिविटी है। इसके अलावा ड्रग एडिक्शन का शिकार होगा, वो भी एक नेगेटिव एक्टिविटी है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं, चोरी चकारी, डकैती और मार कुटाई, गैर इंसानी जो बिहेवियर्स हैं वो उसके हो सकते हैं। और ये सारे के सारे इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उसके अंदर जो इंसानी जिस्म की बनी हुई एक एनर्जी थी, और ख़ास तौर पर जो नौजवान में 10 टाइम्स ज़्यादा होती है, उसको निकलने का एक प्रॉपर रास्ता नहीं मिला। अब सवाल ये है कि आज हम इस बारे में तस्करा कर रहे हैं, तो इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा हमारा सवाल है वो ये है कि पीटीआई को नौजवान इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में क्यों ज्वाइन करते हैं, क्यों वो पीटीआई को पसंद करते हैं। देखिए, पीटीआई ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, वो ये चीज़ समझती है। रूम्ड पॉलिटिकल जमात है जिसने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया है कि जो नौजवान तबका है हमारा, उसके अंदर जो एनर्जीज़ हैं उनको किस किस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हैं, उनको किस तरीके से आप लोग अपने फेवर में ला सकते हैं। देखें, ये मेडिकल भी कहती है, साइंस भी कहती है, और जिस्मानी जो नीड्स हैं वो भी कहती हैं कि जब लड़का या लड़की बलूगत का शिकार होते हैं तो उनको फिज़िकल नीड्स होती हैं, उनको अपोजिट जेंडर के अंदर अट्रैक्शन जो है वो होती है। इसके अलावा उनको फ़न रेलिवेंट एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगती हैं, वो लाइफ की नेगेटिविटी को नहीं देखना चाहते हैं, वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करना पसंद करते हैं। तो अगर आप लोग देखें तो पीटीआई ने ये सारी चीज़ों का बंदोबस्त किया है। किस तरीके से कि जब भी पीटीआई का कोई धरना होता है, कोई जलसा होता है, कोई उनकी मीटिंग होती है, तो वहाँ पे नौजवानों को जब भी कॉल किया जाता है तो वहाँ पे फीमेल्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में आती हैं, बुलाई जाती हैं, पेड फीमेल्स आती हैं, क्योंकि फीमेल ऑब्वियसली एक अपोजिट जेंडर है, उनकी वजह से एक अट्रैक्शन पैदा होती है। तो जो आपका नौजवान तबका है उस अट्रैक्शन की वजह से आता है, ये एक रीज़न होगी। फिर दूसरे कि आप जब किसी को मुसलसल उनके जो डिप्राइव्ड एक तबका होता है उनकी उस डिप्राइवेशन या महरूमी के बारे में एहसास दिलाते रहेंगे तो वो दूसरे जो तबकात होते हैं उनसे नफ़रत करने लगेगा, और जो इन महरूमियों के बारे में बात कर रहे हैं वो उनको अपना खैर ख्वाह लगेगा। और यही वजह है कि जो 70-75 साल की तारीख रही है उसमें नौजवान तबके के जो मसाइल ज़ाहिर है उनको डिस्कस नहीं किया गया, उनको शेयर नहीं किया गया, और फिर नौजवान इस बात पे दिली तौर पे गम और गुस्से का शिकार है। पीटीआई ने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया है और वो जब भी बात करती है वो नौजवान के माइंडसेट के हवाले से,
वो कोई बहुत पढ़ी लिखी फिलासफर किस्म की बात नहीं करती, बहुत सादा अल्फाज में बात की जाती है पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से। और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो इस तरीके से बात करते हैं कि नौजवानों के लिए वो अंडरस्टैंडेबल भी हों, एक्सेप्टेबल भी हों, और वो इस तरीके से पेश किए जाते हैं कि वो बच्चों के लिए जो हैं वो कह लें कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेसराइज होके आते हैं, वो बड़े सज बन के वो चीज़ उनके सामने आती है और वो उसको पसंद करते हैं। फिर बात करते हैं उनकी एक्टिविटीज़ की। देखिए, हमने जब बात की कि एनर्जीज़ को निकलने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या फिर कोई जो कॉन्सर्ट्स हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, अब आपकी सोसाइटी में वो नहीं मिलती, तो पीटीआई ने उसका पैरेलल जो है वो बंदोबस्त कर लिया। फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए कॉन्सर्ट्स जो हैं वो प्लान किए जाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जब आप वहाँ धरने में जाते हैं तो आप जब वैसे इब्रारुल हक साहब का आपने कॉन्सर्ट सुनने जाना हो तो आपको 5-6 हज़ार की टिकट लेनी पड़ती है, लेकिन अगर आप पीटीआई के धरने में जाते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वहाँ कॉन्सर्ट सुनने को मिलता है। वहाँ एक कैटेगरी के जो अदाकार वो बुलाए जाते हैं, एक कैटेगरी के फनकार सिंगर वो बुलाए जाते हैं, फीमेल्स की अट्रैक्शन वहाँ पे होती है, यानी फिजिकल अट्रैक्शन वहाँ पे है, उनकी नौजवानी की जो अट्रैक्शंस हैं वो वहाँ पे हैं, और इसके अलावा जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है वो है जो उनके लिए ईजी टू अंडरस्टैंड और ईजी टू एक्सेप्ट है। तो जाहिर है कि नौजवान जो है वो फौरी तौर पे अट्रैक्ट होता है पीटीआई की तरफ। दैट इज़ द बेसिक रीज़न जिसकी वजह से 80 से 90% जो नौजवान हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं, उनके बयानिए को पसंद करते हैं। दूसरी जितनी जमातें हैं, सॉरी टू से, ये अभी तक बाबा आदम के ज़माने में चल रही हैं। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि अगर पाकिस्तान में नौजवान तबका इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है तो इनको किस तरीके से उन लोगों ने यूज़ करना था। देखिए, नौजवान के अंदर जो एनर्जी है उसको पाकिस्तान की सियासत में हमेशा नेगेटिव यूज़ किया जाता रहा है, जिसका हाल ही में जो आपने देखा होगा मुजाहरा हुआ है 9 मई वाले दिन, जलाओ घेराव हुआ। इससे पहले अयूब के ज़माने में देखें, भुट्टो के ज़माने में देखें, जब भी नौजवान को सियासत में इस्तेमाल किया गया तो उनको पता था इस्तेमाल करने वालों को कि इनके अंदर एनर्जीज़ हैं, ये दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इनको सिर्फ अपनी एनर्जीज़ जो है वो निकालनी है, तो चलो इनकी नौजवानी को और जवानी को इस्तेमाल किया जाए, जलाओ घिराव किया जाए, तोड़ फोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि नौजवान को तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। उसका अल्टीमेटली बेनिफिट किसने उठाया? सियासी जमातों ने। सेम यही हुआ कि 9 मई वाले दिन क्या हुआ? 9 मई वाले दिन भी तहरीक इंसाफ के ये जो सारे वाक़यात हुए, लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप की तरफ से कहा गया जी आप कोर कमांडर हाउस पे जाएं, वहाँ हमला करें, आग लगाएं, तोड़ फोड़ करें, और ये सीनियर लीडरशिप की तरफ से कहने के बाद अब तहरीक इंसाफ ने तो लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, क्योंकि नौजवान गुस्से में थे, जोश में थे, उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन, जो उनकी मेंटल डिप्रेशन है, डिप्राइवेशन है, महरूमी है, वो निकालनी थी। हुआ ये कि उन्होंने ये सब कुछ जोश में कर दिया, होश से काम नहीं लिया। अब सीनियर लीडरशिप कहती है ये तो हमारे बंदे ही नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ, जो भी सियासी जमात ये करती है, नौजवान की इस कह लें कि एनर्जी को यूज़ करती है अपने बेनिफिट के लिए, उसके बाद वो लाताल्लुकी का ऐलान कर देती है। और ये नौजवान जो कि ऑलरेडी एहसास महरूमी का शिकार है, ये बेचारा जेलें भुगतता है और उसके बाद इसकी ज़िंदगी, इसका फ्यूचर सब तबाह हो जाता है। पाकिस्तान के माशरे में नौजवान को हर सियासी जमात, मजहबी जमात या दूसरे तबकों ने किस किस तरीके से यूज़ किया है, उसकी बेसिक रीज़न जो है वो इनके अंदर जो पैदा होने वाली, नौजवानों के अंदर जो सर्कुलेट करने वाली एनर्जी है, जो फिज़िकल डिमांड्स करती है, जो कि उसकी जो स्पेसिफिक डिमांड्स हैं वो करती है और वो पूरी नहीं होती है, उनको कैथारसिस का मौका नहीं मिलता है, और फिर अल्टीमेटली इन्हीं एनर्जीज़ के नेगेटिव यूज़ की वजह से कभी वो जो है वो बलोच जो है वो लीडर बन जाता है, जो गलियारी गैंगवार का लीडर है, कभी जो है वो दहशतगर्द बन जाता है, कभी वो जलाओ घिराव वाली सियासत में आ जाता है, कभी वो तोड़फोड़ का शिकार हो जाता है और फिर वो जेलें भुगतता है। और ये सियासी रहनुमा और जो लीडरशिप है, ये सारे के सारे ये वैसे ही अपनी सियासत जारी रखते हैं, क्योंकि अगली बार इन्हें और बकरे मिल जाते हैं, अगली बार इन्हें और नौजवान मिल जाते हैं। मैं देखने वाले तमाम नौजवानान से ये कहना चाहूँगी, आपकी ज़िंदगी आपकी है, आपका इस पे हक है, आपके अलावा किसी का हक नहीं है। तो किसी को अपनी ज़िंदगी को इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें, चाहे वो कोई सियासी जमात हो। हम मानते हैं कि आपके अंदर ये जो एक्टिविटीज़ की एक डिमांड है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो डिप्राइवेशन है, महरूमी है, इसको रास्ता मिलना चाहिए, इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। लेकिन खुदारा पाकिस्तान की नौजवान नस्ल अपने आप को इस्तेमाल ना होने दें, किसी का आलाकार और हथियार ना बने। इस एनर्जीज़ को पॉजिटिव साइड पे यूज़ करने की कोशिश करें, वरना फिर वही होगा जो 9 मई को हुआ
कि ला ताल्लुकी हो जाएगी। आप, आपके वालिदैन, आपके घर वाले अदालतें भुगतेंगे और जिस सियासी जमात के लिए आपने ये सब कुछ किया होगा वो कहेगी ये तो हमारे मेंबर ही नहीं है। आपका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका कुछ नहीं रहेगा। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में इजहार ज़रूर कीजिएगा। सादिया खालिद को आज के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।